एक बात बार बार याद आने लगे, दिन के 24 घंटों में बार बार याद आने लगे, भीतर जाना है। और जो जब मौका मिल जाए तब भीतर सरक जाएं। एक ज़ेन फकीर को निमंत्रित किया था कुछ मित्रों ने भोजन के लिए। 7 मंजिल मकान, जापान की कहानी है। अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप बहुत आते भी, भागे लोग, गृहपति भी भागा। 7वीं मंजिल पर कौन रुकेगा जब भूकंप आया हो। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई, बहुत मेहमान इकट्ठे थे, कोई 25 मेहमान थे। गृहपति द्वार पर ही अटका है। तभी उसे ख्याल आया कि प्रमुख मेहमान का क्या हुआ, उस ज़ेन फकीर का क्या हुआ। लौट कर देखा, वह फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मार के बैठ गया है, आंखें बंद, जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो, संगमरमर की प्रतिमा हो, ऐसा शांत, ऐसा निश्चल। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खींचा चलाया जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता है। बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया। फकीर ने आंख खोली। जहां से बात टूट गई थी भूकंप के कारण, वहीं से उसने बात शुरू कर दी। गृहपति ने कहा, मुझे अब कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। ये बीच में इतना बड़ा भूकंप हो गया है, सारे नगर में हाहाकार है, इतना शोरगुल मचा है, इतना बड़ा धक्का लगा है, मुझे कुछ भी याद नहीं हम कहां क्या बात कर रहे थे। अब उस बात को आप शुरू ना करें। अब तो मुझे कुछ और पूछना है। मुझे यह पूछना है कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे। फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, मैं भीतर की तरफ भागा, तुम बाहर की तरफ भागे। जहां जिसकी मंजिल है, जहां जो सोचता है सुरक्षा है, उस तरफ भागा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भागना व्यर्थ, क्योंकि भूकंप यहां भी है, भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पे भी है, भूकंप 4थी मंजिल पे भी है, भूकंप सब मंजिलों पर है। भाग कहां रहे हो। जो 5वीं मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं, जो 3री मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं। भूकंप सड़कों पे भी है, जो सड़कों पे हैं वो भी घरों की तरफ भाग रहे हैं। हर एक भाग रहा है, लेकिन तुम भूकंप से भूकंप में ही भाग रहे हो। मैं भी भागा, मैं भीतर की तरफ भागा। और मैं एक ऐसी जगह जानता हूं अपने भीतर, एक ऐसा स्थान जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंच सकता, जहां कोई कंप ही नहीं पहुंचता। भूकंप की बात छोड़ दो, जहां बाहर का कोई प्रभाव कभी नहीं पहुंचता। मैं उस अछूते कुंवारे लोक की तरफ भागा। मैं भी भागा, यह ना कहूंगा कि नहीं भागा, तुम्हारी समझ में ना आया हो, क्योंकि तुम एक ही तरह के भागने को पहचानते हो। मैं हाथ पैर से नहीं भागा, मैंने शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर की तरफ भागना हो तब करना होता है। शरीर तो मैंने शिथिल छोड़ दिया, विश्राम में छोड़ दिया और सरक गया अपने भीतर। वहां बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि वहां अमृत है, वहां कोई मृत्यु नहीं। चिंता थी मुझे तो सिर्फ एक, कि कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुंचने के पहले मर जाऊं। बस जब भीतर पहुंच गया फिर निश्चिंत हो गया। अब कैसी मौत, अब किसकी मौत। बस चिंता थी तो एक कि ध्यान में मरूं। भूकंप आ गया, मौत तो कभी ना कभी आनी ही है, आती ही है। एक ही ख्याल था कि ध्यान में मरूं, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। मंजू, याद आने लगी है, इस याद को गहराओ, सींचो, संभालो। अनजाने चुपचाप अध खुले वातायन से आती हुई जुन्हाई साही, तेरी छवि का सुधि सम्मोहन
आज बिखर कर सिमट चला है मेरे मन में, छलक उठा है उर का गागर, किसी एक अज्ञात ज्वार से, किन सपनों के मदिर भार से, किन किरणों के परस प्यार से। पल भर में यूं आज अचानक, यह किस रूप परी विरहन के उर की पीड़ा, मेरे जी में भी